हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन टॉप 1 में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी डीएड एचआई और आईडीडी का जो कॉमन फर्स्ट पेपर है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण 10 अनिवार्य महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बिना टाइम को ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है, मानसिक मंद व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी कि जो मानसिक मंद व्यक्ति होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 70 से कम आईक्यू वाले व्यक्ति मानसिक मंद माने जाते हैं, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल 70 से कम होता है वो व्यक्ति मानसिक मंद होते हैं दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत में स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई या विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर है दोस्तों भारत में 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत हुई दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता के विकार बताओ। अधिगम अक्षमता के 8 विकार होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकार, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें पढ़ने संबंधी विकार होते हैं। लक्ष्य को वो लुक्स पढ़ेंगे, कमल को वो कलम पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार के पढ़ने संबंधी विकार या पढ़ने संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उनको डिसलेक्सिया होता है दोस्तों। फिर दूसरा जो है वो है डिस्ग्राफिया, यानी कि लेखन संबंधी विकार, यानी कि जिन बच्चों को लिखने संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो वो डिस्ग्राफिया में आता है। जैसे कि कोई जो बच्चे होते हैं आपने देखा होगा उल्टा लिखते हैं, यानी कि लिखने संबंधी कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगला जो है तीसरा जो है डिसकैलिकुलिया। कैलिकुलिया दोस्तों आप कैलकुलेटर से याद रख सकते हो। कैलिकुलिया यानी कि कैलकुलेटर, गणितीय संबंधी विकार, इन्हें गणित के सवाल करने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। इन्हें ये नहीं कर पाते हैं दोस्तों, गणित करने में प्रॉब्लम होती है इनको। चौथा जो है अफेजिया, भाषा संबंधी विकार दोस्तों, इन्हें भाषा समझने या भाषा में तर्क वितर्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ये 4 लोगों के ग्रुप में खुद की भाषा को ही समझने में प्रॉब्लम आ जाती है इनको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अलेक्सिया, क्वेश्चन नहीं पॉइंट, 5वां जो पॉइंट है अलेक्सिया, पठन संबंधी विकार, यानी कि दोस्तों इन्हें भी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ये भी लक्ष्य को लुक्स वगैरह पढ़ेंगे दोस्तों। छठा जो है अप्रेक्सिया, कामक कौशल संबंधी विकार, यानी कि दोस्तों इनका शरीर चुस्त फुर्ती वाला नहीं होता है दोस्तों, यानी कि कमजोरी होती है शरीर में, कोई भी जोर जैसे वगैरह नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इन्हें कामक कौशल संबंधी विकार या अप्रेक्सिया होता है दोस्तों। 7वां जो है डिस्थीमिया, तनाव की स्थिति दोस्तों, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो उन्हें डिस्थीमिया की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अगर आप में भी बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो आपको भी डिस्थीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। 8वां जो है डिस्मॉर्फिया, भ्रम संबंधी विकार, यानी कि किसी भी प्रकार के भ्रम हो या उसे अपने अंग बड़े नज़र आए या एक से ज़्यादा नज़र आए, सामने वाले बंदा जो है वो एक से ज़्यादा नज़र आए, या किसी भी प्रकार का जो भ्रम होता है जिसे भ्रम संबंधी प्रॉब्लम होती है वो डिस्मॉर्फिया होता है दोस्तों। अगला जो हमारा पर्सन है जो है RPWD की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी दोस्तों, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों रिहेबिटेशन, पुनर्वास क्या है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है दोस्तों। पुनर्वास क्या है, ये लगभग हर एक जो होता है, चाहे IDD हो, VI हो, चाहे श्रवण विज्ञान हो, कुछ भी हो, HI हो, हर किसी में पूछा जाता है पुनर्वास क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पुनर्वास रिहेबिटेशन से तात्पर्य उन कौशलों, योग्यताओं और उस ज्ञान की पुनः प्राप्ति से है जो किसी बीमारी, चोट या अक्षमता के परिणाम स्वरूप खो गए हो या समझौता कर लिया गया हो, उसे पुनर्वास कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों हम देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है उसका दुर्घटना बस उसे चलने में प्रॉब्लम आ रही है, वो चल फिर नहीं पा रहा है और उसे विकलांगता जैसी प्रॉब्लम हो गई है, फिर वो किसी चिकित्सक की
की मदद लेता है और चिकित्सा के कारण वो व्यक्ति चल फिर पाता है, यानी कि उसे खोया हुआ कौशल पुनः प्राप्त हो गया है, उसे पुनर्वास कहते हैं दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हैबिलिटेशन या आवास किसे कहते हैं। हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए कौशल हासिल करने, बनाए रखने या सुधारने में मदद मिलती है दोस्तों। ये लगभग दोस्तों पुनर्वास के जैसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है इसके अंदर कि उसके अंदर खोई हुई योग्यताओं को वापस लाया जाता है, और इसके अंदर यानी कि जो बंदा शुरू से ही विकलांग है, शुरू से यानी कि किसी दुर्घटनावश कुछ नहीं हुआ है, या जो बंदा शुरू से ही विकलांग है, तो उसे कौशलों की प्राप्ति या योग्यताओं की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें हैबिलिटेशन कहा जाता है दोस्तों। WHO की शुरुआत कब हुई। 7वां जो क्वेश्चन हमारा है, WHO की शुरुआत कब हुई दोस्तों। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की शुरुआत हुई दोस्तों। अगला जो हमारा है 8वां क्वेश्चन, पर्सन विथ लिपोर्सी यानी कि कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति किसे कहते हैं। इसका आंसर है दोस्तों त्वचा संबंधी संक्रामक रोग जिसमें शरीर का किसी अंग पर चकत्ते पड़ने लगते हैं और वह अंग गलने लगते हैं, इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग दोस्तों आप हमारी सामान्य भाषा में आप समझ जाओगे, मैं बताता हूँ। कोढ़ नहीं होता है जिसे कहते हैं उसको कोढ़ हो गया है, या कोढ़ जिसे बोलते हैं हमारी सामान्य भाषा में दोस्तों, वह कुष्ठ रोग ही होता है। उसमें भी आप सकते हो त्वचा संबंधी संक्रामक रोग होता है दोस्तों। कोढ़ को ही कुष्ठ रोग बोलते हैं, और यह संक्रमण से फैलता है, संक्रामक रोग होता है दोस्तों, यानी कि किसी रोगी के संपर्क में आने से ये हो जाता है। और इसका जो जीवाणु होता है वो होता है कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। जो देख लो दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संक्रमण रोगी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने से होता है। यह मुख्य रूप से हाथ, पैर, त्वचा, नाक की परत और ऊपरी श्वसन पथ की नलियों में होता है। धीरे धीरे त्वचा गलने लगती है और गांठें बन जाती है, अंगों में उत्तेजना भी समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे संपूर्ण गल जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, PWD एक्ट 1995 का क्या उद्देश्य है, यानी कि पर्सनल विथ डिसेबिलिटी जो एक्ट है 1995, उसका उद्देश्य क्या है। इसके दोस्तों निम्नलिखित उद्देश्य है समान अवसर की प्राप्ति। यह अधिनियम दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर की प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के समय एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारों की सुरक्षा। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक दुर्व्यवहार में शोषण को रोकना है। विकलांगता की रोकथाम, अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है दोस्तों। यह गलत लिख दिया है, मुख्य धारा से जोड़ना है। LEP की फुल फॉर्म दोस्तों, LEP की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आप मेरे वीडियो को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।